नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले सप्ताह योगी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार, जितिन प्रसाद समेत ये नेता बन सकते हैं मंत्री। यूपी में एक बार फिर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। इसमें कई नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले योगी मंत्रिमंडल में इस बार जितिन प्रसाद के मंत्री बनने की भी चर्चाएं हो रही है। शनिवार को कई संभावित नाम सामने आए हैं जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें सबसे ऊपर नाम कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद का नाम चल रहा है। इसके अलावा मेरठ के शोभेंद्र तोमर, फतेहपुर से कृष्ण पासवान, गाजियाबाद के दादरी से तेजपाल गुर्जर, निषाद पार्टी से संजय निषाद, रामचंद्र विश्वकर्मा, मंजू शिवाच, मोदी नगर और अपना दल से आशीष पटेल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए है कृषि कानून। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया कि तीनों काले कृषि कानून भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह द्वारा सेब के दाम घटाने से किसानों को परेशानी होने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि किसान काले कृषि कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल के दाम व अन्य चीजें तय करने का अधिकार भाजपा के अरबपति मित्रों को दे दिया गया है तो यही हाल होगा। राष्ट्रपति ने किया महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण, बोले सिटी ऑफ नॉलेज बनते देख खुशी हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गोरखपुर को 2 विश्वविद्यालय की सौगात दी। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया और उसके पहले उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि गोरखपुर आकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान मैंने यह विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाया जाएगा। आज इसे साकार होते देख मुझे काफी खुशी हो रही है। 5 सितंबर की किसान महापंचायत में 4 राज्यों से आएगी भीड़, पुलिस अलर्ट। दिल्ली के गाजीपुर, सिंधु व टिकरी बॉर्डर पर 9 माह से कृषि कानूनों के विरोध चल रहे आंदोलन की दिशा तय करने को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में वेस्ट के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। इसके आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन को दी गई है। महापंचायत के मंच पर संयुक्त किसान मोर्चा से शामिल सभी 40 किसान संगठनों के अध्यक्ष या प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 माह तक के बिजली बकायेदारों को राहत, नहीं कटेगा कनेक्शन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को गोसाईगंज उपकेंद्र व ताल कटोरा वर्कशॉप पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप का निरीक्षण किया और कहा कि उपभोक्ताओं सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। निर्बाध बिजली सभी उपभोक्ताओं का हक है। उन्होंने मध्यांचल एमडी को निर्देश दिया कि 3 माह तक के बकायेदार उपभोक्ताओं को परेशान न करें। कनेक्शन काटना विकल्प नहीं है, उन्हें बिल जमा करने के लिए प्रेरित करें। उनकी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद ने रखी आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला, बोले शरीर को निरोग बनाने में होगी महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वैदिक काल से हमारे यहाँ आरोग्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए शरीर पहला साधन होता है। योग के माध्यम से सामाजिक जागरण का अलग जगाने वाले महायोगी गोरखनाथ ने कहा कि यदे सुखम तद सरोगम, यदे सुखम तद नरकम। नोएडा में झमाझम बारिश, कम हुई उमस भरी गर्मी। दिल्ली से सटे नोएडा के विभिन्न इलाकों में दोपहर होते ही मौसम बदल गया। सुबह से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश की फुहारे ने राहत की सांस दी। पिछले कई घंटों से आसमान में बादल छाए हुए थे, आखिरकार बरसे। इससे नोएडा के तापमान में कमी आई है। बारिश के साथ साथ बादलों की हल्की गर्जन भी सुनाई पड़ रही थी। राजधानी दिल्ली में भी कल बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बारिश हुई।
भाजपा राज्य में अपराधियों का बोलबाला, हत्या प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। अवैध खनन हो या जहरीली शराब की बिक्री, ये सभी धंधे सत्ता के संरक्षण में चल रहे हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में जन सामान्य के प्रति भाजपा का व्यवहार पूर्णतः संवेदनशील रहा है। चाहे कोरोना संक्रमण से हजारों मौतों का मसला हो या जहरीली शराब पीने से कई सैकड़ों मौतों की बात, भाजपा सरकार इनको कोई महत्व नहीं देती है। जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। यूपी में वैक्सीनेशन महाअभियान का चला जादू, एक दिन में 30 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन, टूटा रिकॉर्ड। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने के लिए यूपी सरकार हमेशा ही तत्पर दिखाई देती है। सरकार समय समय पर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती है। जहां कोविड की एक दिन में सर्वाधिक टेस्टिंग के बाद अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक दिन में कोरोना के वैक्सीनेशन को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। विधानसभा चुनाव में इस बार 70 से 75% तक रह सकता है मतदान प्रतिशत, निर्वाचन आयोग ने उठाए बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर चुनाव मशीनरी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पिछले बार राज्य में विधानसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत 60 के आसपास रहा, जिसे इस बार बढ़ाकर 70 से 75% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।